बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी न्यू स्टाइल बादाम का शरबत। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसी हिसाब से खाने को मिले ना मिले, पीने को ठंडा मीठा दिलबहार बादाम का शरबत मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इतनी शदीद गर्मी में बाहर के टेम्परेचर का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर ठंडे मीठे शरबत बनाकर घर वालों को खुश किया जा सकता है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बादाम शरबत, बनाना भी आसान है। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये दूध बादाम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ठंडा मीठा शरबत बनाने के लिए आपको चाहिए होगा दूध। अच्छा, दूध यहाँ पर मैं खुला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं और कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दूध को बॉईल करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें चीनी डाल दूंगी ताकि चीनी भी साथ में घुल जाए और एक अच्छा सा बॉईल भी आ जाए। तो तकरीबन आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गर्मियों में शरबत तो हर घर में बनाए जाते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा आप नींबू पानी बना लेते हैं या फिर लाल शरबत का हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे तरीके से ये मजेदार सा बादाम इलायची शरबत बनाएं, यकीन करें एनर्जी ड्रिंक है। बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैंने इलायची के साथ बादाम का भी इस्तेमाल किया है। तो बातों ही बातों में दूध में एक बॉईल आ गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। तो आधा कप के करीब मैंने ले लिया है दूध और अब इसमें डाल दूंगी वनीला कस्टर्ड है मेरे पास 2 टीस्पून। ये इसमें डाल देंगे। जो चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, 2 चम्मच मैंने भर भर कर ले लिए हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास कस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएं और दूध को मिक्स करते जाएं ताकि मुलायम सा शरबत बनकर तैयार हो। तो अक्सर बच्चे दूध नहीं पीते, आप इस तरीके से दूध बनाकर दें, बच्चे बड़े शौक से पियेंगे। तो बाजी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए और फिर इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। तो बादाम शरबत बना रहे हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं। 2 घंटे पहले ही गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका आराम से उतर जाए। तो बादाम का छिलका मैंने उतार लिया है। अब इसके साथ मैं जो फ्लेवर देने लगी हूँ वो है छोटे वाली इलायची। तासीर में ठंडी रहती है, इसका इस्तेमाल दूध में करेंगे तो गर्मियों के लिए बेहतरीन शरबत बनकर तैयार होगा। तो इलायची को हम ऐसे नहीं डाल सकते, इलायची के छिलके मुंह में आएंगे, इसके दाने निकाल कर बादाम में ऐड कर देंगे। साथ के साथ आधा कप दूध या फिर पानी भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को मिक्सी जार में डालें, 1 मिनट के लिए घुमाएंगे ना, बेहतरीन सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दूध कस्टर्ड भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बाजी अब कुछ भी नहीं करना, बादाम का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। बादाम का पेस्ट डालने की वजह से शरबत में गाढ़ापन आ चुका है। मिक्स करेंगे। डालूंगी इसमें ढेर सारी बर्फ। 1 लीटर दूध से आप तकरीबन 10 से 12 ग्लास तैयार कर सकते हैं और पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। और देखें, लग रहा है ना टेस्टी, बेहतरीन बादाम इलायची का शरबत तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाएं, आपकी तो वाह वाह हो जानी है। स्पेशल रेसिपी शेयर की है। आप ये रेसिपी मुहर्रम में भी बना सकते हैं। रेसिपी जरूर ट्राई करें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।